कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन वेलबी का इस्तीफा चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना मानी जा रही है। जस्टिन वेलबी, जो वर्षों से इस चर्च का नेतृत्व कर रहे थे और विश्वव्यापी एंग्लिकन समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में जाने जाते थे, का इस्तीफा चर्च की परंपराओं, उसकी प्रतिष्ठा और विश्व स्तर पर उसके प्रभाव के लिए एक गहरी चोट के समान है। इस इस्तीफे का कारण चर्च ऑफ इंग्लैंड के भीतर हुए यौन शोषण से संबंधित कांड है, जिसमें कई युवा लड़कों और पुरुषों का एक स्वयंसेवक द्वारा यौन, शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया था। इस घटना की गहनता को समझने के लिए चर्च ऑफ इंग्लैंड और उसकी भूमिका पर ध्यान देना जरूरी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का अस्तित्व लगभग 16वीं शताब्दी से है और इसे अंग्रेजी राष्ट्रीय चर्च के रूप में भी पहचाना जाता है। ये विश्व के अन्य एंग्लिकन चर्चों का भी प्रमुख है, जो एक वैश्विक संघ बनाते हैं, जिसमें दुनिया के 165 से अधिक देशों में फैले लगभग 85 मिलियन सदस्य शामिल हैं। कैंटरबरी के आर्कबिशप इस पूरे समुदाय के सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रमुख माने जाते हैं। हालांकि प्रत्येक देश के चर्च का नेतृत्व उसके स्वयं के प्रमुख द्वारा किया जाता है। वेलबी के पद से त्यागपत्र ने चर्च की विश्वसनीयता पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और चर्च के भविष्य की दिशा पर व्यापक चर्चा का रास्ता खोला है। जस्टिन वेलबी के जीवन और उनके कार्यकाल पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है ताकि इस इस्तीफे की वास्तविकता और इसके कारणों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। वेलबी का सफर बहुत ही अलग तरह का रहा है। उन्होंने अपना जीवन चर्च की सेवा में समर्पित करने से पहले तेल उद्योग में काम किया और अफ्रीका व मध्य पूर्व में विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की। वर्ष 1992 में उन्होंने चर्च की औपचारिक सेवा शुरू की और वर्ष 2013 में कैंटरबरी के आर्कबिशप बने। उनके नेतृत्व में चर्च में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और वे विभिन्न संघर्षों में मध्यस्थता के प्रयासों के लिए जाने गए, विशेषकर अफ्रीका में। हालांकि उन्हें एलजीबीटी अधिकारों और चर्च में महिलाओं की भूमिका जैसे विवादित मुद्दों पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कि एंग्लिकन समुदाय को विभाजित करने वाले मुद्दे बने रहे। वेलबी का इस्तीफा इन विभाजनों को और गहरा कर सकता है। कांड का पूरा घटनाक्रम चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए एक ऐसा घाव है, जिसका उपचार करना बहुत ही कठिन होगा। इस पूरे प्रकरण का खुलासा एक स्वतंत्र जांच के माध्यम से हुआ, जिसने एक स्वयंसेवक जॉन स्मिथ के बारे में गंभीर खुलासे किए। रिपोर्ट के अनुसार जॉन स्मिथ ने यूके, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में चलाए जा रहे ईसाई शिविरों में युवाओं का यौन, शारीरिक और मानसिक शोषण किया। रिपोर्ट ने खुलासा किया कि स्मिथ ने 100 से अधिक लड़कों और युवा पुरुषों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। ये भी बताया गया कि वेलबी को वर्ष 2013 में इस मामले की जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया कि अगर वेलबी ने इस मामले पर पहले ही कार्रवाई की होती, तो कुछ पीड़ितों को इस दुर्व्यवहार से बचाया जा सकता था। शुरुआती दिनों में वेलबी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में बताया गया था और उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को पहले से ही इसकी सूचना थी, इसलिए उन्हें आगे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीता और पीड़ितों के साथ साथ चर्च के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी आलोचना बढ़ी, वेलबी पर दबाव बढ़ता गया। अंततः उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया और इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने वर्ष 2013 से वर्ष 2024 के बीच की लंबी और कठिन अवधि में चर्च के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी निभाने में विफलता पाई। वेलबी ने कहा, मुझे अपनी व्यक्तिगत और संस्थागत जिम्मेदारियों को समझते हुए ये कदम उठाना पड़ा है। वेलबी के इस्तीफे के कई महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं, जो केवल चर्च ऑफ इंग्लैंड तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि एंग्लिकन समुदाय के विश्वव्यापी स्तर पर भी महसूस किए जाएंगे। उनके इस्तीफे ने चर्च की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं और धर्म में नैतिकता व पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा को प्रोत्साहन दिया है। इस घटना ने दिखाया है कि धार्मिक संस्थान भी शोषण और अत्याचार के मामलों से सुरक्षित नहीं है और ऐसे संस्थानों के नेतृत्व पर गहन जिम्मेदारी होती है कि वे अपने सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करें। इस कांड ने ये स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक संगठनों को अपने भीतर ऐसी नीतियां और नियम लागू करने होंगे जो उनके सदस्यों को किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखें। चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए ये समय आत्मनिरीक्षण का है और ये तय करने का कि किस प्रकार की जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों को बढ़ावा देना चाहिए। ये घटना उन सवालों को उठाती है कि क्या धर्म की प्रतिष्ठा, प्रभाव और अधिकार की सुरक्षा के लिए उच्च पदों पर बैठे नेताओं की आलोचना करना अनिवार्य हो जाता है।
कांड का पूरा घटनाक्रम चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए एक ऐसा घाव है जिसका उपचार करना बहुत ही कठिन होगा। इस पूरे प्रकरण का खुलासा एक स्वतंत्र जांच के माध्यम से हुआ, जिसने एक स्वयंसेवक जॉन स्मिथ के बारे में गंभीर खुलासे किए। रिपोर्ट के अनुसार जॉन स्मिथ ने यूके, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में चलाए जा रहे ईसाई शिविरों में युवाओं का यौन, शारीरिक और मानसिक शोषण किया। रिपोर्ट ने खुलासा किया कि स्मिथ ने 100 से अधिक लड़कों और युवा पुरुषों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। ये भी बताया गया कि वेल्बी को वर्ष 2013 में इस मामले की जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया कि अगर वेल्बी ने इस मामले पर पहले ही कार्रवाई की होती, तो कुछ पीड़ितों को इस दुर्व्यवहार से बचाया जा सकता था। शुरुआती दिनों में वेल्बी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में बताया गया था और उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को पहले से ही इसकी सूचना थी, इसलिए उन्हें आगे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीता और पीड़ितों के साथ साथ चर्च के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी आलोचना बढ़ी, वेल्बी पर दबाव बढ़ता गया। अंततः उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया और इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने वर्ष 2013 से वर्ष 2024 के बीच की लंबी और कठिन अवधि में चर्च के प्रमुख के